पार्टी के रग रग में गुंडई है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया। तो उत्तर प्रदेश के अगर सबसे बड़ा कोई नेता पनौती है तो अखिलेश यादव। नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। देखिए, पश्चिम बंगाल में बदलाव तो हो गया है और आपने देखा कि किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार यहाँ पर हार गई। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी में ऐसा पहली बार हुआ है कि पश्चिम बंगाल में, जो कि 15 सालों से ममता बनर्जी का गढ़ हुआ करता है, वहां पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इन सबके बीच एक चौंकाने वाला जो बयान ममता बनर्जी का चल रहा था वो ये था कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, जो कि इस तरीके से देखा जा रहा है कि क्या हो सकता है पश्चिम बंगाल में, क्या कौन वहाँ पे मुख्यमंत्री चुना जाएगा। बहुत सारे सवाल है पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद। तो अभी हम वाराणसी में मौजूद है और हमारे बीच में मौजूद है अधिवक्ता समाज, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों यहाँ मौजूद है। उन्हीं से जानेंगे क्या होने वाला। ममता बनर्जी ने वहां पर इस्तीफा देने से मना कर दिया, थोड़ा आगे आ जाए। इस्तीफा देने से मना कर दिया, मना कर दे। वो जिस कुर्सी पे बैठी है वो कुर्सी अपने घर ले जाए। नई कुर्सी आएगी, वहाँ के राज्यपाल नया कुर्सी मंगाएंगे, नया गठन होगा, नई सरकार बनेगी, नए मुख्यमंत्री बनेंगे। सोनार बंगला का नया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। ममता बनर्जी कह रही है लूटी हुई जनादेश है, मतलब ये जनता का चुनाव नहीं है, ये जबरदस्ती जीती हुई। वही बात है। केरल में सरकार नहीं लूटी गई है, तमिलनाडु में सरकार नहीं लूटी गई, कर्नाटक में सरकार नहीं लूटी गई। आप जहाँ चुनाव हार जाएंगे वहाँ ईवीएम भी खराब हो जाएगा, चुनाव आयोग खराब हो जाएगा, माने सारी लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाएं खराब हो जाएंगी। आप केवल सही हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने लड़ी थी। ममता बनर्जी महिला होने के नाते उनका सम्मान है कि कम्युनिस्टों से लड़ करके ममता बनर्जी ने एक स्वस्थ सरकार की स्थापना की थी। लेकिन वो सरकार जो है कब जनता के हित में काम करने के अलावा जनता के विरोध में काम करने लगी, कब जनता को समर्थन सपोर्ट देने वाली सरकार, कब जनता का दोहन करने लगी, कब जनता को सुरक्षा देने वाली ममता की सरकार, कब जनता का भय बढ़ा करके उससे धन उगाही करने लगी, गुंडाई करने लगी। यही कारण ममता बनर्जी के पतन का है। निराधार है कि उन्होंने आरोप लगाया कि 100 से ज्यादा सीटें चोरी की गई हैं। अब तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 36 सीट जीते कि नहीं जीते? 37 जीते ना, देख लीजिए, कंफर्म करा रहे हैं। तब चुनाव आयोग सही था, तब चुनाव आयोग में कोई दोष नहीं था। चुनाव आयोग, अखिलेश यादव चुनाव हार गए तो चुनाव आयोग दोषी हो गया। अखिलेश यादव क्यों पनौती साबित हो रहे हैं मैं बता रहा हूँ। दिल्ली गए, केजरीवाल सफा हो गए, बिहार गए और लालू का बेटवा कौन रहल, राजद का एक ठिकाना वो कर तेज प्रताप, बहुत सफा हो गए। बंगाल गए, बहु चला गया। स्टालिन क्या गए, बहु चले गए। तो उत्तर प्रदेश के अगर सबसे बड़ा कोई नेता पनौती है तो अखिलेश यादव। ये सब तो काम भारतीय जनता पार्टी का है। संविधान की हत्या करके, लोकतंत्र की हत्या कर लोगों को डराकर, हिंसा को बढ़ाकर, फूट डालकर राज करना इनकी आदत बन गई है। यह धीरे धीरे अपना कार्य कर रहे हैं, धीरे धीरे पांव को पसारने का कार्य कर रहे हैं। और जो इनको रोकने का कार्य करता है उस पर झूठे आरोप लगाकर, ईडी लगाकर, सीबीआई लगाकर, विभिन्न सरकारी मशीनरी लगाकर उसको रोकने का कार्य करते हैं। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का कार्य करते आ रहे हैं। इनके पास मुद्दा केवल धर्म और जाति होता है। क्या कभी आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर बात करते सुना? क्या इनका चुनावी मुद्दा कभी महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार था? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल धर्म और जात के नाम पर लोगों को डराकर, लोगों के साथ छल कर फरेब कर चुनाव जीतने का कार्य करते हैं। इनके अलावा इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने अभी कहा है कि संविधान की हत्या करके यहाँ पे चीजें, गुंडई के साथ यहाँ पे चुनाव लड़ा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के रग रग में गुंडई है। जब मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी का गठन किया था तो गुंडों के आधार पर पार्टी खड़ी की थी। पूरी मशीनरी पश्चिम बंगाल में लगी थी, इसलिए तमिलनाडु और केरल में नहीं जा सके। और केरल और तमिलनाडु की जनता ने इनको नकार दिया। इनके जो सनातन की, जो झूठी सनातन परंपरा की बात करते हैं, उसको नकार दिया। शंकराचार्य का अपमान इन्होंने जिस तरह से किया वो सब ने देखा था। में इन्होंने और ये वहाँ पे टीवी के जो जीते हुए उन्होंने भी इनसे गठबंधन करने से इनकार कर दिया। बीजेपी ने अपने पत्रों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से उन्हें शंकराचार्य स्वीकार किया। उसके बाद उन्हें शंकराचार्य मानने से भी मना कर। पश्चिम बंगाल में ये था ना कि बहुत भ्रष्टाचार था, बहुत अपराध था, लेकिन अभी भी वहाँ हिंसा देखी जा रही है। चुनाव के बाद और हिंसा भड़क गई। देखिए, अगर आप किसी को जो 15 साल से किसी चीज़ पे काबिज है, अगर आप उसको हटाएंगे तो थोड़ा बहुत रिएक्शन तो होगा ही। इसको आप हिंसा नहीं कह सकते। लोगों के मन में 15 साल से दबा हुआ जो था, जो सताए हुए लोग थे, जब उनको निकलने का मौका मिला है तो वो इनका हल्का रिएक्शन है। 1-2 दिन चलेगा, उसके बाद भाजपा देखिए अपने गुड गवर्नेंस के लिए जानी जाती है। भाजपा ना भाजपाई भाजपा में गुंडई कर पाते हैं और ना अन्य को करने देते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अभी आपने सुना होगा कि 7 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बनाए गए, जिसमें से 6 बंद हो गए। जनता के पैसे से वो एयरपोर्ट बनाया गया था, अपने घर से कोई पैसा नहीं लेकर आया था। जनता से जो टैक्स लेते हैं, जनता को लूटते हैं। हम अपराध की बात कह रहे हैं। अपराध में तो भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर चल रही है। अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य चल रहा है। झालमुड़ी बुझ गई वहाँ पे, एक झालमुड़ी ने चमत्कार दिखा दिया। देखिए, झालमुड़ी एक सिंबॉलिक, देखिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जहाँ जाते हैं वो जमीन से जुड़ने का प्रयास करते हैं और जमीन से जो लोग हैं उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। मैं तो कहूँगा कि अपने आप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर अपने कार्यकाल के दौरान अपनी मैक्स मतलब जितने लोगों से मिले हैं उसकी काउंटिंग करिए। हमको नहीं लगता आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर हुआ होगा जो अपने जनता से इतना डायरेक्ट रूबरू हुआ होगा। उसकी संख्या लाखों में होगी। क्या महंगाई बेरोजगारी इस सरकार में घटी है? देखिए, महंगाई पे तो नियंत्रण है, महंगाई पे लेकिन बेरोजगारी के लिए गैस सिलेंडर के दाम, देखिए गैस सिलेंडर के दाम का वैश्विक परिदृश्य आप देखिए। जिस ढंग से ईरान युद्ध शुरू हुआ है और पिछले 40 दिन युद्ध चला, उसके बाद 20 दिन से युद्ध आप हॉर्मुज पे किस तरह से ब्लॉकेड ईरान ने लगाया हुआ है, पब्लिक की जेब पे असर बड़ा पड़ तो रहा है। भाई उसके लिए कम से कम घरेलू जो गैस सिलेंडर का दाम अभी तक तो नहीं बढ़ा है, लोगों को घर तक पहुंचने का प्रयास हो रहा है। तो जहाँ पे कोरोना जैसी सिचुएशन हो वहाँ पे आम घरों में यदि चूल्हा जल रहा है, निश्चित रूप से कमर्शियल सिलेंडर के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। देखा, विकास के काम जनता मूर्ख ना रह गई। हाँ। जनता पढ़ल लिखल हो गई है और जहाँ ओके सुविधा मिली वहाँ जन बातन से वो वोट दे। जल्ला तो लग रहा अब है विकास का काम भयल है। बनारस हो गल, अच्छा। और जगह रास्ता पाड़ा के एकदम से बनारस हो गए। दरिया चंदौली जाए में 12 बजे बारात निकलत रहा, 8 बजे रात, 10 बजे रात पहुँचत रहा। जल्दी आ जनता मूर्ख ना है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया। सन 1985-86 या बहुत आए 90 तक मान लीजिए, 90 के बाद से बहुत समय बसपा को मिला, बहुत समय सपा को मिला। इनकी बुआ जी मायावती जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थी, इनके बाऊ माननीय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो ये जो अखंड भ्रष्टाचार इन लोगों का 30 साल 40 साल का जो क्रूर समय था, उस समय को दूर करने में समय लगेगा। कि मायावती और मुलायम सिंह यादव की जो लूट थी, जो भ्रष्टाचार था, उसको खत्म करने में समय लगेगा। चीजें होंगी, सुनिए, जो चीजें हो जानी चाहिए थी 2004 के बाद, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 98 में मुख्य प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने पूरे देश को रिंग रोड से जोड़ने के लिए अभियान चलाया था। उन्होंने उस पैसा पास किया था, लेकिन उसको चौतरफा जोड़ने का काम किसने किया? सड़क को नरेंद्र मोदी की सरकार ने। अगर ममता बनर्जी जी ने यहाँ इस्तीफा नहीं दिया तो क्या हो सकता है? डेमोक्रेटिक है देश, लोकतंत्र के चलता है, राज्यपाल का पूरा पावर है, राष्ट्रपति का पावर है। चुनाव हो जाने के बाद मुख्यमंत्री कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहता है, उसके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, वो राष्ट्रपति के अधिकार हो जाते हैं। ये कहना ममता बनर्जी का एक जो है बचकाना हरकत है। चूंकि वो होता है ना कि बच्चे जो पसंद है क्रिकेट खेलने जाते हैं, कहती है हम बैटिंग नहीं करेंगे तो हम बैट नहीं देंगे, तो वही ममता बनर्जी कर रही है, दूसरी कुर्सी खरीद के आ जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है कि यहाँ फिक्स रहेगा कि बाप मुख्यमंत्री थे तो बेटे मुख्यमंत्री होंगे। ये वाला सिस्टम भाजपा में नहीं है। आपको अभी लगता कौन है वहाँ पे? कौन नहीं, अभी देखिए, ये विधायक दल अपना चूज करता है, उसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को ना हम समझ पाएंगे और ना जनता समझ पाएगी। अभी मतलब संशय बना हुआ है, संशय बना ही रहेगा, क्योंकि 206 लोग और भाजपा की कोर कमेटी ये बैठ के चुनती है कि मुख्यमंत्री किस प्रदेश का कौन होगा। तो देखिए, वाराणसी में आज काफी गहमा गहमी का माहौल रहा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुद्दे को लेकर के आज हमने जब यहाँ पे बात किया तो सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज के साथ। मैं सुमन लता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।